तद् विष्णो परमं पदं सदा पश्यन्ति शूरः दिवि विचक्षुरातमं नवः संभवाय च मयो भवाय च नवः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। जन्म जन्म के साथी मेरे तेरी जय जयकार करूं, हर पल सुमिरूं नाम तुम्हारा, तेरा ही गुणगान करूं। तत्संयम का जीवन राखूं, समा का श्रृंगार करूं, तेरी जय जयकार करूं, भवसागर से पार करूं। अंतर्यामी नाथ तुम जीवन के आधार, क्षमा करो अपराध सब, तेरा कर दो पार, तेरा कर दो पार। कागा यह तन खाइयो, चुग चुगली जो माँ, दोने नामत खाइयो, गुरु मिलन की आस, गुरु मिलन की आस। जय श्री कृष्णा, जय गोविंद। जैसे कि मैं आपको जीवन को सुचारू रूप से चलने के लिए बता रहा था कि जीवन हमें भगवान का दिया गया धन है। उस धन का हम जितना केयर देखभाल करेंगे उतना हम आगे लंबा जीवन जिएंगे, और जितना हम इस धन की रखवाली छोड़ देंगे उतना ही ये जीवन हमारा नष्ट हो जाएगा। जैसे हमारे घर की संपत्ति है, हम बहुत मेहनत करके धन को कमाते हैं, उसको कहीं छुपा के रख देते हैं। जब धन को खुले में रख देते हैं तो उसको कहीं चोर उठा के ले जाते हैं धन की, और खाद्य पदार्थ होगा तो उस पर कीड़े लग जाएंगे खाद्य पदार्थों पे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने धन को सुरक्षित रख देते हैं। खाद्य पदार्थों में दवाइयाँ या नीम की पत्तियां डाल दें जिससे कीड़े ना लगे और लंबे समय तक हमारे साथ चले। यही हमारे भगवान का दिया हुआ धन है। इस धन का जब हम दुरुपयोग करते हैं तो ये धन हमारा जल्दी नष्ट हो जाता है। इस पे कीड़े पड़ जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, जीवाणु लग जाते हैं, आदि व्याधि लग जाती है और जल्दी नष्ट हो जाता है। और यही धन को अगर हम संयम रूप से चलेंगे, सुरक्षित रखेंगे, काफी लंबे समय तक हमारा साथ ये शरीर देगा। और शरीर के द्वारा ही स्वर्ग या मोक्ष प्राप्त होती है, जैसे मैंने आपको बताया। तो शरीर को स्वस्थ रखने का नंबर 1 जो प्रथम कदम है वो है उपवास, कम खाना,
व्रत रखना। हमारे योग क्रिया में ऋषि पतंजलि जी ने, अनेक ऋषि मुनियों ने उनके अलावा भी खान पान का बहुत बड़ा जो है महत्व बताया है कि हमें कम खाना है, निराहार रहना है, हफ्ते में एक बार तो व्रत रखना ही रखना है। जबकि हम अपनी सभ्यता, अपने इनको छोड़ करके हम पाश्चात्य की ओर जाते हैं। वो पाश्चात्य वाले जिनका कोई कल्चर नहीं, कोई है ही नहीं उनके जीवन में, कोई उमंग नहीं है, कोई तरंग नहीं है, कोई रस नहीं है, कोई आनंद नहीं है, उनका मलेच्छ देश हो, पर वो हमारे ग्रंथों को पढ़ पढ़ के वो हमसे आगे पहुंच गए हैं और हम उनको देख के दिनचर्या करते हैं। हमें याद है जब बचपन में बीमार पड़ते थे ना गांव देहातों में, तो उसमें वैद्य हुआ करते, डॉक्टर हुआ नहीं करते, वैद्य जी कहते थे। तो वैद्य जी के पास ज्यादा इलाज तो होता नहीं था, जड़ी बूटियां ही होती थी। जड़ी बूटियां उस समय कोई दवाई वो कारखाने फेंकती थी नहीं। वो जंगल में जाते, वहां से वो जड़ियां ढूंढ के लाते, फिर पीसते, उसका अर्क बनाते, तब हमको देते, जिसे उपचार असंभव था। तो वैद्य जी क्या कहते, हमें आप खाना खाना बंद कर दो। उसे कहते हैं उपवास। 1 दिन नहीं खाया, 2 दिन नहीं खाया, 3 दिन नहीं खाया, 4 दिन नहीं खाया, 5 दिन नहीं खाया, 6 दिन नहीं खाया, 9 दिन तक, 11 दिन तक हम खाना नहीं खाते थे। तो 11 दिन खाते थे हम हल्की सी मूंग की दाल की खिचड़ी, जिसके दाल हमने पथ ले लिया, पथ खा लिया। ये बीमार की शैली। जब हम बीमार पड़ते थे तो हमें वैद्य लोग कहते लंगड़ कर लो, मतलब खाना मत खाओ 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। तो उससे जैसे मैंने बताया कि हमारे जो अंदर जो अच्छे जीवाणु हैं उनको भोजन चाहिए खाने के लिए। जब अंदर भोजन नहीं होगा तो जो हमारे विषैले जीवाणु हैं वो उनको खा जाएंगे, तो हम स्वस्थ हो जाएंगे। हमारे वैद्य लोग भी हमें कहते थे पहले आप 5 दिन का लंगर लो, 7 दिन का लो, 9 दिन का लो, 11 दिन का लो, पथ बाद में पथ लेते, जिसको मूंग की दाल खिचड़ी बाद में खाओ, 5 दिन के बाद, 9 दिन के बाद, तो हम अपने हम ठीक हो जाते हैं, कहते हमने खाना नहीं खाया। ये शक्ति उपवास की। हमारी ग्रंथों को पढ़ के, हमारे इनको पढ़ करके पाश्चात्य लोगों ने भी फास्ट करना शुरू कर दिया, फास्टिंग कर दी है। अगर हम डाइटिंग पे हैं, हमारे धर्म में हम कहते व्रत है, उपवास है और डाइटिंग है, खाना नहीं खाते हैं या फल फूल या छोटी चीजें खाते हैं, ये स्वस्थ रहे उससे। और हम उनको देख के फॉलो करते हैं, अपने ग्रंथों को देख के हम नहीं करते। अपने ग्रंथों हम डाइटिंग कर रहे हैं, हम अपने ग्रंथों को पढ़ के अपने उनको नहीं करते हैं। स्वामी बाबा रामदेव जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है योग में और हमारे आयुर्वेद को आगे बढ़ाने में। पर देखो ना कितने लोग उनकी दवाइयाँ खाते हैं, कितने लोग उनको उनकी बुराइयां करते हैं लोग। वही अगर रामदेव बाबा भगवी वस्त्र ना पहन करके जीन्स पैंट टाई व फंच कर दाढ़ी लगा के कुछ प्रोडक्ट को बेचता, पूरा हिंदुस्तान उसको लेता, क्योंकि उसकी आजादी मोहर पाश्चात्य की देश की। स्वधर्म हम अपने धर्म का हम उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि सनातन के हैं, भगवा वस्त्र पहन रखे, तो उनकी बुराई करते उनका वो करते। फिलहाल वहां ना जा करके हमें चाहिए हम अपनी संस्कृति को पढ़े, अपने योग की कला पढ़े, उसमें अपनी दिनचर्या को सुधारेंगे। सब लोगों ने हमारी नकल कर रखी है, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो पाश्चात्य वाले क्रिश्चियन हो। इस्लाम में कहते हैं साल में एक बार रोजा रखते हैं, 1 महीना रोजा रखते हैं, दिन में व्रत होता है उनका, शाम को खाना खाते हैं। वो सब हमारे योग विधि से पढ़ के, हमारे ग्रंथों से पढ़ के उन्हें ये सीखा है, उसके शरीर। दूसरा नियमावली, वो अपने धर्म के प्रति कट्टर रहते हैं। अब देखें ना, मस्जिद में कोई भगवान की फोटो नहीं है तो हम मूर्ति पूजा उनकी इसमें है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, एक कमरे हैं। लेकिन वो अपने धर्म इतने पाबंद है कि हर शुक्रवार को वहां नमाज पढ़ने जाते जाते सारा काम छोड़ के, क्योंकि वहां कुछ नहीं मिलता उनको, ना कोई खाने की चीज मिलती है, खाने को भी नहीं मिलता, ना कोई भगवान ही दर्शन मिले। और हमारे इतने भगवान होते हुए भी हम कभी मंदिर नहीं जाते हैं।
कभी संध्या नहीं करते, अपने घर में भी संध्या नहीं करते, भगवान की संध्या नहीं करते। इसलिए अनेक बुराइयों के होते हुए भी इस्लाम धर्म फल फूल रहा है, क्योंकि अपने धर्म के प्रति कट्टर है। उनमें अनेक बुराई है, वो पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ हैं, गरीब हैं, भूखे नंगे हैं, चोर हैं, डकैत हैं, लेकिन धर्म के प्रति कट्टर है। उस कट्टर से आज आधे विश्व में इस्लाम धर्म फैला हुआ है। और हम जो अपने धर्म के प्रति हमने भावना छोड़ दी है, हमारा पतन हो रहा है, हम कम हो रहे हैं, हिंदू कम हो रहे हैं, कि हमने अपनी पूजा पाठ, अपनी पद्धति छोड़ के पाश्चात्य लोगों को अपना लिया है। कोई क्रिश्चियन बन जा रहा है, कोई इस्लाम बन जा रहा है, अपने धर्म छोड़ कर हिंदू धर्म खतरे में आ गया, समाप्त होने कगार पे है। क्योंकि सब कुछ हमारे धर्म से ही है। कह रहे ना, ये खाने का जो व्रत का उपवास का है, हमारे धर्म में है। अब उपवास का कहते हैं क्या? उपवास शरीर की शुद्धि के लिए उपवास जरूरी है। जैसे मैंने कहा, हम पहले बीमार पड़ते थे तो पहले डॉक्टर नहीं हुआ करते, वैद्य जी होते थे। तो वैद्य जी हमें क्या करते थे? भूखा रखते थे, भूखा कहते व्रत रखो, 5 दिन 6 दिन 9 दिन 11 दिन ऐसे व्रत रखते थे। तो उसके बाद मूंग की दाल की पतली खिचड़ी देते, कहते पथ देना। पहले कोई पुराने लोग, अगर मेरी वीडियो सुन रहे होंगे पुराने लोग, तो इस बात को महसूस करेंगे, उनकी इसमें ऐसा होता होगा। उस समय डॉक्टर नहीं हुआ करते, वैद्य हुआ करते, और ना इतनी दवाइयाँ थी। अब एक बीमारी की दवाई जाते वैद्य जंगल में, और जड़ी बूटियां लाते थे, फिर उनको पीसना, उनको अर्क बनाना, देना, खाती को था। तो सरल प्रक्रिया थी कि उपवास। यही हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि हम जितना उपवास करेंगे हमारा शरीर उतना स्वस्थ रहेगा। नहीं खा के कोई मरता नहीं है, उतना ही खाओ जो शरीर को चाहिए। अब उपवासों में कहा गया कि मैंने कहा कि भारत वर्ष उपवासों का वर्ष है। यहाँ हर रोज उपवास है। जो हमारी स्वेच्छा, हमारी अपनी आजादी है। पाबंदी नहीं है कि हमने 1 महीना जुम्मा के वो लेने हैं, रोजे रखने हैं, हमारे पाबंदी नहीं है हमारे पर। ये तो विशालता हमारे सनातन की, हमारी अपनी मर्जी है। उपवास आप रोज हर हफ्ते कर लो, मतलब एक टाइम शाम को खाओ, सुबह व्रत रख लीजिए, उपवास रख लीजिए। या हफ्ते में एक उपवास, हम कहते किसी ग्रह के नाम से देते, हम जैसे सूर्य भगवान के लिए करना है तो इतवार का, भगवान शंकर जी को चंद्रमा के नाम से सोमवार का, हनुमान जी का मंगल से, माँ भगवती गणेश जी का बुधवार से, गुरु के लिए बृहस्पति का वीरवार को, शुक्रवार लक्ष्मी माता के लिए शुक्रवार का, और श्री महादेव के लिए शनिवार का। कोई से तो अपनी ग्रह शांति हो जाती है, पूजा पाठ होते हैं। हम भी जब कुंडली देखते हैं, किसी कुंडली में ऐसे ग्रह है, तो हम भी कहते हैं शनिवार का उपवास करो, दिन में व्रत रखो, भगवान की पूजा करो, कुछ हाथ से दान करो, और शाम को भगवान की पूजा करके एक टाइम भोजन करो। हफ्ते का उपवास हम भी बताते हैं जब हम लोगों की कुंडली को देखते हैं। तो उसी श्रृंखला में हम आज आपको सर्वप्रथम व्रत बता रहे हैं, रविवार, भगवान सूर्य नारायण के लिए। सूर्य नारायण के लिए, लक्ष्मी नारायण के लिए, भगवान विष्णु के लिए एक ही स्वरूप है, उनका व्रत किया जाता है इतवार के दिन। जिनका सूर्य कमजोर है, जिनका मस्तिष्क संबंधी कोई रोग है, आंखों से दिखता नहीं है, डिसीजन पावर कमजोर है, कोई कार्य नहीं बन रहे हैं, कि सूर्य मस्तिष्क का स्वामी है, ब्लड का स्वामी है सूर्य। कोई ब्लड जो रुधिर संबंधी कोई रोग है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, दिमाग कमजोर है, डिसीजन पावर कमजोर है, एकदम गुस्सा आ जाता है, आंखों से कोई दिक्कत है, जिनका सूर्य कमजोर है, उनके लिए भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए रविवार का व्रत है। व्रत का नियम यह है, सुबह प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त को उठ करके संध्या ध्यान नित्य कर्म करके भगवान के अपने इष्ट देवताओं की पूजा करके आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना है। जितना कर सकते हैं आप, 1 बार 2 बार 3 बार, तो 1 बार तो करना ही। फिर एक तांबे का लोटा लीजिए, उसमें जल रखिए, थोड़ा सिंदूर, लाल गुड़हल के फूल, थोड़ा शहद, थोड़ा गुड़ रख करके
ऊपर से जहाँ आपको सूर्य भगवान के दर्शन हो जाए, वहां जाकर के भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए। क्या बोलना है? यही सूर्य सहज बाहो त्रिजुड़ा से जगत पते, अनुकंपम माँ भक्ताम ग्रह दिवा करो। फिर 5 भगवान के नामों का, प्रावाचिक नामों का उच्चारण करना है। ओम भानवाय नमो, भास्कराय नमो, दिवाकराय नमो, दिनकराय नमो, खगाय नमो। अनेक नाम भगवान के हैं। 3 नामों का मंत्र लेकर भगवान सूर्य के जल चढ़ा के उनसे प्रार्थना करें, प्रभु मुझे विवेक दो, बुद्धि दो, मेरे रोग को दूर करो और अपनी कृपा बरसाओ। जैसे प्रातः आप उदय होते पूरा संसार जागता है, ऐसी आप ही कृपा से मेरी सारी इंद्रियां जाग जाए, मेरे शरीर में प्रकाश में शरीर मेरा हो जाए, मेरा विवेक बढ़ जाए, आत्मबल बढ़ जाए, बुद्धि बढ़ जाए, श्रवण शक्ति बढ़ जाए, सोचने की शक्ति बढ़ जाए, रीजन पावर मेरा बढ़ जाए, मैं जो भी कार्य सटीक करूं। ऐसा भगवान सूर्य नारायण से वचन मांग के उनकी पूजा करने के बाद धूप के आगे को प्रणाम करके आप दिन में उपवास रखिए। कई बार कहते हैं कि उसमें लाल वस्त्र पहनने हैं, अगर लाल वस्त्र नहीं भी पहनते हैं आप, लाल वस्त्र का दान करना है। लाल वस्त्र हो गया, गुड़ हो गया, या लाल तिल के रेवड़ियां हैं, उनका उस दिन दान करते हैं गरीब बच्चों को। या लाल फल जैसे सेब हो गए, ऐसे फलों का गरीब बच्चों को दिन में दान करना है। और दिन में उपवास लेना है, भगवान की प्रार्थना पूजा पाठ करनी है। और शाम को संध्या काल में जब सूर्य अस्तांजल को जा रहे हैं, फिर उस टाइम पे भोजन बनाना है। भोजन ज्यादा व्रत में मीठा भोजन बनाते हैं तो उसका मीठा फल मिलता है। पर आपकी स्वेच्छा जैसा भी है, मीठा तो नमकीन ही सही, भोजन बना के भगवान को भोग लगाइए। फिर भगवान सूर्यनारायण की आरती आदि स्रोत का पाठ करके भगवान से प्रार्थना करने, प्रभु मुझे रूपम देहि, जैन देहि, यश देहि, धर्म देहि, समृद्धि देहि, आरोग्य देहि, पुत्र नाम विद्याम देहि। मुझे आरोग्य देना, धन देना, संपदा देना, यश कीर्ति देना। अहो भाग्य आप मेरे पास आज आए, मेरी पूजा को आपने स्वीकार करी, इसलिए मैं आपको आप जो है इस तरह संध्या काल में पूजा अर्चना करने बाद भोग लगाना है। थोड़ा गौरास निकालनी है, गाय के लिए निकालना है, कुछ भगवान को मंदिर में उनके लिए भोग रखना है। फिर आप भोजन करें, जो भी मीठा भोजन जैसा भी करना है, एक टाइम भोजन करें और फिर आपने भगवान का करते हुए आप आराम से विश्राम सो सकते हैं। यह है इतवार का व्रत। इसी तरह भगवान शंकर के निमित्त जिनका चंद्रमा कमजोर है, मन कमजोर है, मन कोई कार्य करने को नहीं लग रहा है, मन में निराशा है कि यार काम तो होगा ही नहीं, काम होने वाला ही नहीं है, अशांत मन रहता है जिनका, उनके लिए चंद्रमा का व्रत सोमवार का व्रत है। दूध की लस्सी बना के सुबह प्रातः काल उठ के वही स्नान ध्यान करके नित्य कर्म करके दूध की लस्सी बना करके भगवान शंकर जी को जल चढ़ाए। कच्ची दूध, थोड़ा पानी में दूध डाल के भगवान शंकर जी को जल चढ़ाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप करें। अनेक मंत्र भगवान जी के, शिव जी के, लेकिन नमः शिवाय एक सरल मंत्र कोई भी इसे याद कर सकता है। उसका जल चढ़ाए, भगवान को चंदन तिलक रोली धूप आदि चढ़ा करके हो सकता हो शिव चालीसा शिव पुराण का पाठ करें, शिव चालीसा का पाठ करें, शिव जी की आरती करें और भगवान शिव से प्रार्थना करें, प्रभु मेरे मन को, जो मेरा मन अशांत है, मन चंचल है, मेरा मन जो कोई कार्य करने में रुचि नहीं रख रहा है, इसको सामर्थ्य कर दो। सब तुम्हारे अधीन अंदर हैं और मेरी अपनी कृपा कीजिए। और जो चंद्रमा का दुष्प्रभाव है, इसको सुफल बना करके मुझे मन की शांति, मन की सुख और मुझे देने की कृपा करें। ऐसा भगवान से प्रार्थना करके दिन में उपवास करें, व्रत करें और शाम को फिर वही कोई भोजन बना के, मीठा भोजन बना के सब गौरास गाय को दे करके अपना भोजन करें। और इसी तरह से मंगलवार का व्रत है, मंगलवार को भी आप सुबह नहा धो करके भगवान हनुमान जी के मंदिर में जाएं, वहाँ सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु आप सबके काल हरने वाले हो, हे बजरंग बली मेरे दुख को दूर करके मुझे सुख संपदा बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हर हूँ कलेश विकार, मेरे घर का कलेश खत्म करके बल बुद्धि विद्या सामर्थ्य मुझे देने की कृपा करे। और हनुमान जी को सुंदरकांड अति प्रिय है, भगवान हनुमान जी को सुंदरकांड सुनाएंगे तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं
सुंदरकांड सुनाने की। और ज्यादा कोई शत्रु बाधा है तो संकट मोचन, हनुमान अष्टक और पढ़ करके जितनी आपका सामर्थ्य है हनुमान जी का जप करके आप पूजा पाठ कर सकते हैं हनुमान जी का दिन में। और उस दिन भी थोड़ा बहुत दान करना है। बंदरों को केले खिला सकते हैं, वो बहुत अच्छा है। गुड़ चने खिलाओ, बहुत अच्छा है बंदरों को, या किसी गरीब बच्चों को खिलाइए। और संध्या काल में हनुमान चालीसा पढ़ के हनुमान जी की पूजा करके कुछ मीठा भोजन बना करके कुछ भगवान जी को भोग लगाए, कुछ भोगराज दे, आप भोजन करके मंगलवार का व्रत भी इस तरह से कर सकते हैं। मंगलवार का इसी तरह से बुधवार का व्रत है, कोई भगवती के लिए भी होता है और गणेश जी के लिए भी होता है। जो जिस पर आपकी श्रद्धा है, प्रेम है, उसके निमित्त आप सुबह उठ करके भगवान गणेश जी की पूजा कीजिए। गणेश जी को पीला जनेऊ, पीला चंदन, सिंदूर और दुर्वा, कुछ दक्षिणा, फल फूल चढ़ा करके गणेश जी की पूजा कीजिए। गणेश स्तोत्र का पाठ, गणेश चालीसा पाठ, गणेश जी की आरती कीजिए और भगवान गणेश जी से सिद्धि विनायक जी से अपनी मनोकामना पूर्ण करने की बुद्धि मांगी। जैसे विवेक बुद्धि तो कोई भी कार्य सटीक करूं, मेरी जो बुद्धि जो है ग्रह को दुरुस्त कर दो। भगवान गणेश से या माँ भगवती से ये प्रार्थना कर सकते हैं। वही शाम को फिर भोजन बना के गौराश निकालनी है, भगवान को भोग लगाना है, आरती करके आप भोजन कर सकते हैं। यही है गुरुवार के दिन भगवान विष्णु जी का या भगवान बृहस्पति भगवान का या विष्णु जी की पूजा इसी तरह से है। लेकिन उस दिन केले की पूजा करते हैं। केले को चना, पीला कपड़ा, धूप अगरबत्ती जला करके केले की पूजा करते हैं वीरवार के दिन। और शाम को भोजन वही विधि है, भोजन बनाइए, मीठा भोजन गौराज दीजिए, भगवान को चढ़ाइए, आरती करके भोजन ग्रहण कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन वही है, कोई संतोषी माता का व्रत लेता है, कोई लक्ष्मी जी का व्रत लेते हैं। लक्ष्मी जी की भी यही पूजा विधि है जो सेम बताई मैंने, किताब मार्ग मिलती है, वो आप उससे कर सकते हैं। और शाम को निराहार भोजन कर सकते हैं। शनिवार के दिन भगवान शनि महाराज की पूजा के निमित्त हम व्रत रखते हैं। उस दिन काले वस्त्र पहनते हैं, लोहे का बर्तन, उड़द, काला कपड़ा, तिल का तेल, सरसों का तेल, काले तिल, गुड़, एक लोहे की कील भगवान शनि महाराज को अर्पण करते हैं। शनि चालीसा, शनि स्तोत्र, शनि जी की आरती का पढ़ते हैं। काले फलों का दान करते हैं। काली गाय को उस दिन खाना खिलाते हैं। शाम को कहते हैं उड़द की दाल की खिचड़ी सरसों के तेल में बना के गौगरास निकाल के वो भोजन करते हैं। नमक नहीं खाते व्रतों में, और अगर नमक खाना पड़े शरीर में तो सेंधा नमक आता है, लाहौरी नमक, उसको डाल के आप नमक खा सकते हैं। उपवास है। इस तरह यह है आपके साप्ताहिक उपवास। पूरे सप्ताह में जो आप व्रत स्वेच्छा से ले सकते हैं, इतवार से लेकर शनिवार तक। हमारे उसमें एक टाइम खाने से, एक टाइम उपवास से शरीर हमारा एकदम फुर्तीला रहेगा। हम बीमार नहीं पड़ेंगे, हमें सुस्ती नहीं आएगी, रोग का तो नामो निशानी नहीं मिलेगा। अगर आप व्रत लेंगे, उपवास लेंगे, साथ में पूजा करेंगे तो भगवान की भक्ति मिलेगी, दान करेंगे तो स्वर्ग की प्राप्ति मिलेगी। अगले माह में सब कान इकट्ठा हो जाएगा। तो व्रत लेने से ये आम के आम गुठली के दाम। शरीर की भी रक्षा होती है, सुरक्षा होती है शरीर की, भगवान की भी प्राप्ति होती है, पूजा होती है, भक्ति मिलती है। और दान पुण्य करके हमारे आने वाले भविष्य के लिए ये हमारा धन संचय हो जाता है, हमारा क्या पुण्य इकट्ठा हो जाता है। इस तरह से आप उपवास की महिमा है। आपसे निवेदन है कि आप एक न एक उपवास अवश्य रखिएगा। ये मैंने आपको बताया 7 दिन ग्रहों के उपवास, ग्रह समुद्री या देवताओं समुद्री ग्रह। कल हम आपको फिर और नए बात आएंगे उपवासों के बारे में, मानसिक साप्ताहिक उपवासों के बारे में। आज इन उपवास को करने से जो है, जैसे मैंने कहा, धन भी मिलेगा, पुण्य भी मिलेगा, भगवान की भक्ति मिलेगी, स्वास्थ्य से निरोगी काया। शरीर निरोगी रहेगा तो लंबे समय तक चलोगे, लंबे समय चलने से लंबी भगवान की भक्ति मिलेगी और भगवान प्रसन्न होंगे तो मोक्ष मिल जाएंगे। और दान पुण्य करते करते हमारा इतना पुण्य बढ़ जाएगा कि अगर मोक्ष ना भी मिले, हमें पुनर्जन्म में मिले, तो हमारे सत्कर्म के कारण हमें अच्छा जीवन मिलेगा। फिर दोबारा आदि व्याधि का जीवन हमको नहीं मिलेगा। क्षणभंगुर संसार में हम भटकते हैं, जब भटकते रहेंगे तो हमारे जीवन का भटकाव रुक जाएगा, स्थिरता जीवन में आ जाएगी, आत्मबल बढ़ जाएगा और हम 84 लाख योनियों में जहाँ हमें सब भोग ही भोग करना है, हमें वहाँ सुख संपदा मिलेगी। ये है व्रत की महिमा।
साप्ताहिक व्रत का मैंने आपको बताया कि हर ग्रह की वजह, जिसका जो ग्रह कमजोर, अपनी कुंडली अपने पंडित जी को दिखाइए। पंडित जी जिस ग्रह के बारे में कहते तुम्हारा ये ग्रह कमजोर है, या ये ग्रह आपको अच्छा फल दे सकता है, या ये ग्रह आपको कुफल दे रहा है, नुकसान कर रहा है, उस ग्रह की शांति के प्रति आप उपवास कर सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं, उस ग्रह की पूजा कर सकते हैं। इससे उपवास करने से आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। ये हर जगह हर धर्म में कहा गया है, हमारे योग में खासकर कहा गया है कि एक टाइम खाना, एक टाइम का व्रत रखने से शरीर स्वस्थ रहता है, फुर्तीला रहता है, कोई शरीर में रोग नहीं लगता है। और फिर हमारा भी एक नैतिक कर्तव्य है कि हम भगवान के दिए हुए धन की रक्षा करें, और रक्षा का नियम उसे यही है कि व्रत करना, उपवास करना। कल हम आपको फिर बताएंगे एकादशी के व्रतों के बारे में, जो महीने में 2 बार आती है। जो कदम जी महीने में 2 ही व्रत लेंगे, तो वो एकादशी 2 बार आती है, उनके बारे में बताएंगे कल हम आपको। आज इतना ही कि थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो शरीर को लगेगा, इकट्ठा खाएंगे तो अपच हो जाएगा। ऐसे मैं आपको सब कुछ इकट्ठा बता दूंगा, तो आप यहाँ से सुनेंगे, यहाँ से निकाल दोगे, अंदर ग्रहण नहीं करोगे। तो थोड़ा थोड़ा करके बताएंगे, तो उसको आप ग्रहण करोगे और आप अपने जीवन की दिनचर्या को उसमें ढालोगे, और एक स्वच्छ नागरिक, स्वच्छ इंसान, स्वच्छ मानव बन के उभरोगे, स्वच्छ भगवान के भक्त बन के उभरोगे। ठीक है, ये है व्रतों का महत्व जो मैंने आपको बताया। कल हम आपको एकादशी के व्रत के बारे में बताएंगे। वो बहुत लंबा है, क्योंकि 24 एकादशियां हैं, हर एकादशी का अपना अपना महत्व है, वो थोड़ा ब्लॉग लंबा जाएगा। तो आज इतना ही, कल का इंतजार कीजिए, कल एकादशी के व्रतों के बारे में। तब तक के लिए भगवान गोविंद आपकी दया रक्षा करेगा, आप कृपा करेंगे। अपना विशेष ध्यान रखिएगा, आपका दिन मंगलमय हो, शुभकारी हो, मंगलकारी हो, आपके घर परिवार में गोविंद की कृपा छाया बनी रहे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय गोविंद, जय गोपाल।